जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट किया जा रहा है कि अल्जीरिया की तरफ से रशिया के साथ सुखोई Su-57 को लेके एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हो गया है और अल्जीरिया और रशिया के बीच में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डील के खबर के बाद अब फिर से एक बार वही बातों को चर्चा किया जा रहा है कि क्या अल्जीरिया के बाद भारत बनेगा सुखोई Su-57 के दूसरे कस्टमर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अल्जीरिया और रशिया के बीच में हुए इस डील के बारे में बताऊंगा, जबकि साथ ही साथ भारत के लिए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जरूरत किस तरीके से पूरा किया जाएगा और क्या सुखोई 57 का संभावना इंडियन एयरफोर्स के लिए फिर से एक बार बढ़ना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, कई सारे न्यूज में रिपोर्ट किया जा रहा है कि अल्जीरिया और रशिया के बीच में 14 सुखोई 57 हैवी वेट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके $2 बिलियन के एक डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके बाद रशिया के बाद नेक्स्ट अल्जीरिया ऐसा देश बनेगा जो सुखोई 57 को अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल करेगा। जबकि रशियन फोर्सेस के लिए जुलाई 2019 को ही सुखोई 57 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि दिसंबर महीने तक रशिया को अपना पहला ऑपरेशनल सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। दोस्तों, अल्जीरिया एक ऐसा देश है जो रशिया के हथियारों के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता है। सिमिलरली इंडिया जैसे ही अल्जीरिया की तरफ से भी रशियन हथियारों को ही अपने बेसिक हथियार के तहत इस्तेमाल किया जाता है। अल्जीरियन बेड़े में फाइटर एयरक्राफ्टों से शुरू करके एयर डिफेंस सिस्टम तक सभी रशियन है और हाल ही में अल्जीरिया के दुश्मन देश मोरक्को को जब अमेरिका की तरफ से F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट सप्लाई किया गया तो उसके बाद इसे काउंटर करने के लिए अल्जीरिया द्वारा रशिया से सुखोई Su-57 और कुछ अन्य हथियारों को भी खरीदा गया। दोस्तों, सुखोई 57 के बारे में अभी तक तो अल्जीरियन या रशियन अथॉरिटी की तरफ से कोई कंफर्म न्यूज नहीं दिया गया है, लेकिन खबर में ये भी आ रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के अलावा रशिया अल्जीरिया को पैंसर S सिस्टम और S-400 जैसे सिस्टमों का भी सप्लाई करेगा। जबकि ऑलरेडी अल्जीरियन बेड़े में सुखोई 30, MiG-29, सुखोई 24 और MiG-25 जैसे एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। तो दोस्तों, इससे संभावना ये भी बढ़ जाता है कि अल्जीरिया की तरफ से अगर सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो ये कोई हैरानी का बात भी नहीं है। दोस्तों, रशियन इंडस्ट्रियों की तरफ से भी हाल ही में बताया गया है कि रशिया का अभी पहला प्रेफरेंस अपने फोर्सेस के लिए बड़े संख्या में सुखोई Su-57 का प्रोडक्शन है। पिछले साल ही 76 सुखोई Su-57 का ऑर्डर रशियन एयरफोर्स की तरफ से दिया गया है, जिसका प्रोडक्शन पिछले साल के जुलाई महीने में ही शुरू कर दिया गया है। जबकि महामारी की वजह से फिलहाल प्रोडक्शन को थोड़ा बहुत डिले किया गया है, लेकिन आशा किया जा रहा है कि दिसंबर महीने तक पहले ऑपरेशनल वर्जन को रशियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। साथ में उनके तरफ से एक्सपेक्टेशन ये भी किया जा रहा है कि जल्द ही फॉरेन कंट्रियों के साथ भी इन एयरक्राफ्टों के डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा, जिससे आने वाले 5 से 7 साल के अंदर इन एयरक्राफ्टों को रशिया के अलावा दूसरे देशों के एयरफोर्स में भी ऑपरेशनल देखा जाना संभव हो पाएगा। जबकि इसके साथ रशिया के रोसावरन एक्सपोर्ट का यह भी कहना है कि रशिया द्वारा T-14 आर्माता टैंकों को लेकर भी एक्सपोर्ट के लिए दूसरे देशों के साथ बातचीत किया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर रशिया द्वारा T-14 आर्माता और सुखोई 57 को एक ही साथ एक्सपोर्ट के लिए मार्केट में उतारने का बात कहा जा रहा है, तो इसके लिए भारत एक ऐसा प्रमुख देश हो सकता है जिसे रशिया द्वारा सबसे पहले ऑफर किया जाए। वैसे अगर देखें तो T-14 और सुखोई 57 दोनों एयरक्राफ्टों का ऑफर ही भारत को किया हुआ है। रशिया चाहता है कि भारत के FRCV प्रोजेक्ट के तहत T-14 टैंकों को भारत द्वारा सिलेक्ट किया जाए, जबकि FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को 2018 में विड्रॉल करने के बाद रशिया की तरफ से कई बार सुखोई 57 को डायरेक्टली भारत को ऑफर किया जा चुका है। इवन रशिया FGFA प्रोजेक्ट को फिर से नया तरीके से शुरू करने के लिए भी प्रयास चला रहा है, ताकि भारत और रशिया के बीच में इन एयरक्राफ्टों का जॉइंट वेंचर को फिर से शुरू करना संभव हो पाए। दोस्तों, 2018 में भारत द्वारा जब FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल किया गया, तब यह भी बताया गया था कि आने वाले समय में भारत तभी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा जब रशिया की तरफ से अपने एयरफोर्स के लिए बड़े संख्या में इन फाइटर एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया जाएगा। और दोस्तों, इन बातों का खुलासा तो रशियन अथॉरिटी की तरफ से भी कई बार किया जा चुका है। इसलिए रशिया की तरफ से अभी भी भरोसा रखा गया है कि भारत शायद आने वाले समय में FGFA प्रोजेक्ट को फिर से कंटिन्यू करे। पर हाल ही के दिनों में जो घटनाएं घटा है उसके बाद ये संभावनाएं अभी काफी कम लग रहा है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में आप सब लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से बयान देते हुए बताया गया था कि इंडिया ना ही किसी देश के साथ ज्वाइंटली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करेगा, ना ही इंडिया द्वारा किसी देश से ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली परचेज किया जाएगा। इवन इंडिया जिस तरीके से मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहा है और जिस तरीके से अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके आगे बढ़ रहा है, इससे संभावनाएं तो ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में सबसे पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया का ही बना हुआ AMCA हो। जबकि 2018 में जब प्रोजेक्ट से अपने आप को इंडिया ने बाहर किया था, तब भी FGFA प्रोजेक्ट का कुछ फेलियर को दर्शाया गया था। दोस्तों, इन फेलियरों में से सबसे बड़ा फेलियर था प्रोजेक्ट का डिले होना और एयरक्राफ्टों के कैपेसिटी में शॉर्टफॉल होना। मतलब इंडिया द्वारा जिस तरीके का एयरक्राफ्ट मांगा जा रहा था रशिया की तरफ से, उन जरूरतों को पूरा करने का क्षमता तब नहीं था। इवन इंडिया का दावा यह भी
भी था कि इन एयरक्राफ्ट में जो इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंजन ट्रूली 5th जनरेशन इंजन नहीं है और इंडिया इसे डायरेक्टली FGFA प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। प्रोजेक्ट शेयर और पैसे के वितरण को लेके भी काफी मतभेद था और इस मतभेद को देखते हुए ही इंडिया द्वारा प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल किया गया था। पर दोस्तों अब कुछ एक्सपर्टों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ज्वाइंट वेंचर या फिर ज्वाइंट को डेवलपमेंट एक ऐसा पद्धति हो सकता है जिसके द्वारा कॉस्ट, टाइम और अन्य टेक्निकल रिक्वायरमेंट को कम किया जाना संभव हो पाए। रशिया द्वारा अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में 2018 से लेकर 2020 के बीच में कई सारे तब्दीली किया जा चुका है, जिनमें रशिया का दावा यह भी है कि नया इंजनों का डेवलपमेंट हो चुका है और नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी इन एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किया गया है। और इसी वजह से ही एक्सपर्टों की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया अगर ज्वाइंट वेंचर में इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ेगा तो इंडिया के जो खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसे भी तेज गति किया जा पाएगा, क्योंकि डायरेक्टली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बिना किसी फॉरेन कंट्री के मदद से अगर इंडिया बनाने के लिए आगे बढ़ता है तो ये संभव तो है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, क्योंकि इसमें टेस्टिंग और इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट एक ऐसा फेज है जो काफी टाइम टेकन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया द्वारा FGFA प्रोजेक्ट ही एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा इंडिया अपने AMCA को और मजबूत कर सके। दोस्तों इंडिया दूसरे देशों के साथ भी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकता है या फिर अपने MMRCA टेंडर के तहत ही दूसरे देशों से फाइटर एयरक्राफ्ट के ऐसे खास टेक्नोलॉजी को हासिल करे जो AMCA प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों जिस तरीके से बाकी देशों के एयरक्राफ्टों को भी यहाँ पे एक संभावनाओं के तहत देखा जा रहा है, वैसे ही FGFA प्रोजेक्ट या फिर सुखोई SU-57 को भी एक संभावनाएं के तहत देखा जा रहा है। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि अब तक के ऑफिशियल बयान के मुताबिक ना ही इंडिया द्वारा FGFA और ना ही इंडिया द्वारा सुखोई SU-57 को लेके ऐसा कोई बयान दिया गया है जिसे लेके हम कह सके कि इंडिया आने वाले समय में इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट को फिर से रीओपन कर सके। पर रशिया अपने प्रयास को भरपूर तरीके से आगे बढ़ा रहा है और रशिया की तरफ से इंडिया द्वारा जिस तरीके के खामियों का जिक्र 2018 में किया गया था उन्हें भी पूरा करने का दावा भी किया जा रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रशिया भारत के साथ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पहले के जैसे ही इच्छुक है और पहले के जैसे ही भारत के शर्तों को देखते हुए इंडिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करना चाहता है। तो दोस्तों ऐसे में सवाल ये भी है कि शायद आने वाले समय में हमें FGFA को लेकर कोई क्लियर रिपोर्ट मिल सके जहाँ पे इंडिया द्वारा आइदर साफ तरीके से रशिया को इन प्रोजेक्टों को लेकर मना कर दिया जाएगा, जिससे रशिया आने वाले समय में भारत को बार बार ऐसे प्रोजेक्टों का ऑफर ना करे, या फिर इसे लेके कोई ऐसा खुलासा किया जाएगा जिसके बाद हमें कोई नया जानकारी मिल पाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के रिपोर्ट के तहत जो फाइनल कंक्लूजन है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि रशिया के द्वारा फिर से भारत को FGFA के लिए बड़ा ऑफर किया जा सकता है, जबकि भारत अपने AMCA को लेकर ही आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ MMRCA टेंडर के तहत भारत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के साथ साथ इन एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करना चाहता है, जिससे भारत को टेक्नोलॉजिकली कुछ इक्विपमेंटों को बनाने का सुपीरियरिटी हासिल हो और AMCA प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को शॉर्ट से और शॉर्टर किया जा पाए। इवन इसको करने के लिए भारत द्वारा ऑलरेडी फ्रांस और ब्रिटेन के साथ इंजन को लेके काम किया जा रहा है, जबकि अपने ही बलबूते पे भारत द्वारा AMCA के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, हथियार और अन्य इक्विपमेंटों का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाले समय में इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट का दर्जा दे पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।